सियासत आम जनता को सिर्फ एक मतदाता के तौर पर देखती है, एक वोटर के तौर पर देखती है और उससे वोट लेने के बाद उससे दूरी बना लेती है। और फिर उसका मतलब, सियासी लोगों का मतलब, सत्ता में बैठे लोगों का मतलब, सत्ताधारी लोगों का मतलब उस राज्य के लोगों से हो जाता है जहां चुनाव आने वाले होते हैं। यानी चुनाव से बड़ा कोई भी इवेंट नहीं। और इवेंट अगर बीजेपी के शासन में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके केंद्र में हो, तब आप समझिए डांस भी होगा, कैमरा एंगल भी होंगे, रील्स भी आएंगी और आपको लगेगा कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब तक वही राज्य इस देश की धुरी है। सत्ता में बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो न सिर्फ रील बनाएंगे, न सिर्फ डांस करेंगे, बल्कि आम लोगों के दर्द को भी समझेंगे। लेकिन हो कुछ और रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में डांस कर रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए सुरक्षाकर्मी किसी पेड़ की आड़ में, किसी खंबे की आड़ में छुपकर खड़े हो जाते हैं ताकि उस फ्रेम में वो कहीं से दिखाई ना दे। लेकिन फिर भी लोग बहुत शरारती हैं, उस फ्रेम को भी जूम करके उस सिक्योरिटी पर्सनल को देख लेते हैं। आखिर उस फ्रेम को गड़बड़ाने की वजह से क्या कुछ कहा गया होगा उसे, ये अब हम बता नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक तरफ तो प्रधानमंत्री असम में डांस कर रहे थे चाय बागान में, दूसरी तरफ इस देश की राजधानी दिल्ली में लोग पलायन कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि कोरोना से भयावह स्थिति आ गई है, लोग 4-4 दिन से भूखे हैं, आधा पेट खाना महीने भर से वो खा रहे हैं क्योंकि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी जी की सरकार तो कह रही है सिलेंडर भरपूर है। आम लोगों का पेट बता रहा है, आंखों के आंसू बता रहे हैं, न सिलेंडर है, न गैस है, न खाना है, और तो और जहां काम करने जाते हैं आधे पेट में वो ताकत नहीं होती कि काम कर पाए। कैमरे के सामने प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, चुनाव के मूड में लग रहे हैं। दिल्ली में लोग गैस की लाइन में खड़े हैं, पूरा परिवार चूल्हा छोड़कर, चूल्हा ठंडा हो चुका है जिनका, वो छोड़ रहे हैं अपने घरों को। दिल्ली में जहां मजदूरी करते थे, जहां काम करते थे, उन जगहों को छोड़कर, गठरियों को सर पर रखकर दिल्ली छोड़ने को मजबूर हैं। लोग बार बार घर छोड़कर वापस अपने उसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर काम न मिलने की वजह से वापस दिल्ली आए थे। जी हां, बिहार जा रहे थे लोग, वही बिहार जहां डबल इंजन की सरकार है। ये कैसा विकास है, ये कैसी सरकार है, और ये कैसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सत्ता से जुड़े इवेंट के लिए ही काम करते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे माहौल में दिखाई देते हैं, मंच सजा हुआ है, रोशनी है, और प्रधानमंत्री चाय के बागानों में डांस कर रहे हैं, असम की संस्कृति को लेकर तस्वीर पेश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली की, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है कि दिल्ली जैसे शहरों में लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं और लोग यहां बुनियादी जरूरतें न मिलने के लिए संघर्ष करते हैं। गैस सिलेंडर जैसी सामान्य चीज भी उन्हें नहीं मिल पाती तो वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। कई घरों में समय पर चूल्हा नहीं जल पाता, रसोई अधूरी रह जाती है और परिवार को रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि ये असमानता को दिखाती है, ये सोती हुई सरकारों को दिखाती है, ये सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता को दिखाती है। कुछ लोग इतनी मुश्किल से आते हैं, अपना काम और शहर छोड़कर फैसला करते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन जब पेट भर खाना ना मिले तो फिर उसे जगह को भी छोड़कर यात्रा कर लेते हैं, वापस अपने घरों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे, विकास की बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में जब गैस न मिले और उस तस्वीर को सरकार नकार दे, कह दे गैस भरपूर है, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ऐसी खबर करने वालों को प्रताड़ित करने लगे और फिर उस कैमरे के सामने लोग रो पड़े, तब आप सोचिए कि समाज में कितनी विध्वंसक स्थिति बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना से भी भयंकर स्थिति है, कहीं वो हालात न बन जाए कि हमें पैदल घर जाना पड़े, उससे पहले ही वो दिल्ली छोड़कर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। क्या देश में यही इवेंट बाजी चलती रहेगी? कैमरे तक क्या तमाम चीजें सीमित रहेंगी? कैमरा एंगल के हिसाब से ही प्रधानमंत्री नाचेंगे और लोगों की तकलीफों को सुनेंगे, या आम आदमी की भूख, उसकी परेशानी, उसकी रोजमर्रा की लड़ाई अब किसी और को दिखाई नहीं देगी? जब एक गरीब परिवार गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाता है तो उसके लिए हर दिन एक जंग होती है, लेकिन जंग की आवाज सत्ता तक क्यों नहीं पहुंचती? एक तरफ मंच पर रोशनी है, दूसरी तरफ घरों में अंधेरा है, एक तरफ डांस है, उत्सव है, दूसरी तरफ भूख है, बेबसी है। क्या यही नया भारत है जहां
तस्वीरें चमकती हैं लेकिन सच्चाई छिपा दी जाती है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब तक आम आदमी की थाली नहीं भरेगी तब तक कोई भी जश्न, कोई भी चुनाव अधूरा रहेगा।